देखिए क्लास जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर सेकंड क्या है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में हम लोग सबसे पहला टॉपिक ही इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा को ही पढ़ेंगे। फार्मूला होता है I बराबर Q बाई T। I क्या होता है, वैद्युत धारा का सिंबल होता है। Q होता है बेटा वैद्युत आवेश का सिंबल, और T समय का सिंबल होता है, समय का प्रतीक होता है। अब बेटा अगर बात करें इसकी परिभाषा बतानी है तो देखिए जितने भी ऐसे फार्मूला बनेंगे, डिवाइड वाले फार्मूला बनेंगे, उतने फार्मूलों को क्या करना है, हम लोग परिभाषा देखिए ऐसे कोई भी फार्मूला मिल जाए तो उस सभी का परिभाषा आज हम लोग देख लेते हैं। तो I बराबर Q बाई T, तो जो ये डिवाइड में है बेटा इसको इसकी वैल्यू 1 मान लीजिए। तो I बराबर T इक्वल क्या मान लीजिए 1, और समय का यूनिट क्या होता है, मात्रक होता है सेकेंड। तो T इक्वल अगर 1 सेकेंड मान लिए तो I बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे 1 आ जाएगा, और कह सकते हैं I बराबर Q कर सकते हैं। मतलब जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश की मात्रा है वही क्या कहलाएगी हम लोगों की वैद्युत धारा के बराबर होगी। लेकिन उसके पहले समय को क्या कहना पड़ेगा, 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। वैल्यू 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा और हमारा I बराबर Q आ जाएगा। तो बेटा परिभाषा कैसे हम लोग देते हैं, परिभाषा कैसे देते हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये 1 सेकंड लिए हैं तब आवेश आया है। एक को फिजिक्स में हिंदी में बोलते हैं बेटा एकांक, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। डिवाइड हुआ ना 1 से, टाइम का ये जिसका मात्रक रहेगा वही बोलेंगे, तो एकांक, और सेकंड का मात्रक समय का मात्रक है तो एकांक समय बोलेंगे। 1 सेकंड को क्या बोलेंगे बेटा, एकांक समय हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे। डिवाइड को बोलेंगे बेटा, इसको इंग्लिश में पर बोलते हैं और हिंदी में प्रति बोलते हैं। ये फिजिक्स की भाषा है, जहां जहां डिवाइड हो, जहां भाग का चिन्ह हो, वहां हम लोग पढ़ते हैं प्रति। तो बेटा देखो आवेश ही वैद्युत धारा है, प्रवाहित आवेश ही क्या कहे, वैद्युत धारा है। लेकिन आपको पहले डिवाइड में क्या बताना होगा कि डिवाइड में है 1 सेकेंड हो, तब ऐसा हम कहेंगे कि आवेश को वैद्युत धारा कहेंगे। तो बेटा क्या आया कि मतलब डिवाइड के लिए बोलेंगे प्रति, और समय टाइम है, टाइम को 1 बोलने के लिए 1 को क्या 1 सेकेंड, तो सेकेंड समय का मात्रक 1 को क्या बोलते हैं, एकांक बोलते हैं। तो कहें प्रति एकांक समय में, इनको क्या पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे प्रति, और नीचे वाले को पढ़ेंगे एकांक समय। प्रति आवेश की मात्रा ही वैद्युत धारा कहलाती है। अब बेटा ऐसे ही अभी आएगा J इक्वल I बाई A। तो बेटा देखो फिर यहाँ कहेंगे ये क्षेत्रफल है, तो पहले इसको पढ़े ना, क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ समय था तो समय लिए तो क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। दाब P बराबर पढ़े थे F बाई A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ इसको 1 लेना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा, दाब कहलाता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जितनी बातें हैं ये सब कोई भी डिवीजन वाला हो, कोई डिवाइड वाला हो, फार्मूला मान लीजिए x डिवाइड y बाई z हो, x की परिभाषा हमको बतानी है। तो सबसे पहला क्या नाम लिखना होगा, प्रति, फिर क्या लिखना होगा, एकांक, फिर नीचे वाले का नाम z जो भी रहेगा, में y, z में y की मात्रा है, y जो होगा वही क्या होगा, x होगा, तो x कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सिर्फ प्रति एकांक करके नीचे वाला नाम ले लेना है, उसके बाद में y जो ये ऊपर वाला रहेगा उसी को क्या कहेंगे, यहाँ पे जो भी जिसकी भी परिभाषा बताया गया रहेगा वही हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो प्रति एकांक ये आवेश का क्या है, ये आवेश हो गया, समय हो गया, तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहते हैं। इसको इतना डिटेल्स में बताने का मतलब इसलिए है कि बेटा धारा घनत्व फिर ऐसा फार्मूला आएगा, हम लोग वहां इसकी मदद से निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं
वैद्युत धारा पढ़ रहे थे, तो देखिए ये तो समझाने के लिए हो गया बेटा। अब क्या है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले वैद्युत धारा, जब कोई भी चैप्टर कोई भी हेडिंग लिखते हैं तो यहाँ इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या होगा बेटा, परिभाषा डेफिनेशन क्या होगा, तो परिभाषा होगा प्रति एकांक समय में आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है। फिर दूसरा बात आता है सिंबल, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। कहोगे कि कैपिटल आई या स्मॉल आई, तो चाहे जो लिखो, लेकिन स्मॉल आई नहीं दिखाना। देखिए जो प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा होती है एसी जो होती है उसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, जबकि डीसी जो होती है दिष्ट धारा होती है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ स्मॉल आई और कैपिटल आई में गलत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकार की दोनों ही वैद्युत धाराएं। अब बेटा तीसरी बात सिंबल हो गया, अब तीसरी बात क्या कहते हैं, तो तीसरे नंबर पे आता है एक एसआई मात्रक। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है बेटा, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला तीसरे नंबर फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। बेटा अब बात करते हैं एसआई मात्रक। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो बेटा इसका मात्रक तो आप लोग पहले से भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े थे। क्यों, क्योंकि वैद्युत धारा मूल राशि है, किसी से उत्पन्न नहीं होती है, मूल राशियां हैं। और इसका मात्रक पढ़े होंगे कि एम्पियर। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद बेटा दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, तो वैद्युत धारा का एसआई छोड़कर अदर मात्रक। तो देखो अदर मात्रक वैद्युत धारा किससे मिलकर बना है, आवेश बटे समय से। तो अदर मात्रक क्या होगा, तो अन्य, अदर मतलब अन्य मात्रक। अन्य मात्रक क्या हो सकता है, तो देखो आवेश का मात्रक बेटा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। अब बेटा समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं क्या, सी बाई एक्स ई सी, मतलब कूलाम पर सेकेंड। इसी चीज को सिंबल में लिखा है, सी से कूलाम, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल, और सेकेंड को एस ई से, एस ई सी से। तो क्या कहते हैं, कूलाम बटे सेकेंड वैद्युत धारा का मात्रक, अन्य मात्रक होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बेटा मात्रक हो गए, फार्मूले हो गए, तो वैद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश, तो यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत धारा सदिश नहीं होती, इस पर वेक्टर नहीं लगा जा सकते, क्योंकि यह सदिश नियम, दिशा तो होता है, डायरेक्शन होता है, परंतु यह सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। अब बेटा ये हो गए वैद्युत धारा अदिश राशि है। अब अदिश सदिश भी हम लोग जान गए। अब बचा क्या, बीमा, डायमेंशन। तो वैद्युत धारा की बीमा क्या होगी, वैद्युत धारा की बीमा। तो देखो बेटा हम लोगों को डायरेक्ट बीमा लिखना है, लेकिन हम क्या करते हैं, निकालते हैं, यहाँ दिखा देते हैं कैसे निकाला जाएगा, और यहाँ लगाकर लिख देंगे। वैसे भी वैद्युत धारा की बीमा को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यह मूल राशियां हैं, और मूल राशियां, सातों मूल राशियां की बीमाएं आपको बताई गई थी। कहीं कहीं आई देता है, नहीं तो वैद्युत धारा की वास्तविक बीमा क्या होती है, ऐसे ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कैपिटल ए को, यही हो जाती है वैद्युत धारा की बीमा। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत धारा की सभी बातों को जानते हैं। अब बेटा हम लोगों का जो टॉपिक है, अब टॉपिक देखिए चेंज होगा। ये तो वैद्युत धारा की बात है, अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत धारा आवेश, देखो आवेश एक और परिभाषा, देखो परिभाषा क्या है कि प्रति सेकेंड, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा में। तो आवेश चल रहा है, अभी तक हम जो लोग पढ़े थे तो आवेश एक जगह स्थिर था,
लेकिन जब आवेश चलेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वह क्या होगा कि वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मतलब क्या है कि कोई देखो बेटा एक पदार्थ ले लीजिए, कोई क्या है एक पदार्थ है। अब बेटा यहाँ पे मान लीजिए प्लस 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 ये आवेश है, ये मान लीजिए चार्ज है, यहाँ पे आवेश है। तो ये क्या होते हैं कि आवेश रहते नहीं, ऐसा होता है कि आवेश जब भी आते हैं तो ये सतह पे आते हैं। अब देखो बेटा बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ क्या पाए जाएंगे, बाउंड देखो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसमें। इसमें क्या पाए जाएंगे, घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए तो मतलब यहाँ आवेश आ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से इधर चलता चला गया तो लास्ट में देखेंगे तो उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाहित हो जाएगी। इसी चीज को हम लोगों को देखना है कि कोई पदार्थ है उसके अंदर किस प्रकार से ये आवेश चलते हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत होती है बेटा। तो ये सब क्या होते हैं अब पदार्थ के अंदर देखेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, अनुगमन या अपवाह वेग। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा बेटा श्रांति का, उसके बाद श्रांति का, फिर पढ़ना पड़ेगा इसमें धारा घनत्व। फिर हम लोग क्या करेंगे, अनुगमन वेग, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। तो आज हम लोग ये छोटी छोटी सभी बातों को देख लेते हैं, जिससे कल हम लोग क्या करें, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालें। तो चलिए आज अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई पदार्थ में धारा कैसे प्रवाहित होती है इसको देखते हैं। देखो बेटा मान लीजिए मोटा सा वायर, चाहे एल्यूमिनियम का मान लीजिए चाहे किसी का मान लीजिए, ये मोटा वायर। तो बेटा बीच इसका मध्य मतलब न्यूक्लियस सोच लेते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, इसीलिए अब हम लोग मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बाहर साइड। ये देखो ये जो दिखा रहे हैं हम लोग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसे आवेश पाए जाते हैं, तो ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। अब बेटा इस टर्मिनल को हम निकाल लिए, यहाँ से इसको निकाल लिए और इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से और इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से। इसको बैटरी में देखो हमेशा दो सिरे पाए जाते हैं, एक धनात्मक सिरा प्लस होता है, ऋणात्मक सिरा माइनस होता है। मान लेते हैं इधर प्लस जोड़ दिए, इधर माइनस जोड़ दिए। ये सिरा ए है, ये सिरा बी। अब बताओ बेटा यहाँ एक कुंजी लगा देते हैं कंट्रोल करने के लिए, और ये वी वोल्टेज की क्या हो गई। अब बेटा जुड़ तो गया, देखो जब ये क्लोज नहीं रहेगा, ओपन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये बंद होगा तो क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक आवेश, धनात्मक सिरा मतलब बैटरी में ऐसा सिरा जहाँ से धनात्मक आवेश मिले, और ऋणात्मक सिरा कैसा, जहाँ पे ऋणात्मक आवेश मिले। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है और -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। देखो तो ये बेटा कहें तो ये निगेटिव या ऋणात्मक लिख देते हैं, माइनस आवेश, यहाँ पे भी माइनस आवेश है। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या देखेंगे हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन है यह क्या करेगा, इधर से प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इसको धक्का देगा। जब ये नहीं लगा था, नहीं जुड़ा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, इसको धक्का देगा कि तुम आगे जाओ। इधर देखो बेटा, इधर ए सीधा किससे, प्लस से जुड़ा है ना, ए सीधा क्या है, प्लस से जुड़ा है ना, तो ये सीधा बेटा प्लस से जुड़ा है, तो ये प्लस से जुड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश और इस पे प्लस आवेश, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, तो ये तो घूमेगा नहीं, ये तो वहीं रहेगा, बैटरी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा कि आप लोग क्या करो कि आ जाओ इधर।
अब बेटा कहें कि आवेश आवेश की बात करें, तो आवेश की बात करें तो बेटा क्या होगा कि आवेश कैसे चलेगा, किधर से किधर चलेगा। तो बात करते हैं आवेश की, तो आवेश किधर से किधर चलेगा। तो देखो बेटा फाइनली अगर बात करें तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की ओर घूमता है, ये सब किधर आएंगे, इस साइड में। ठीक, अब बेटा आवेश कैसे होता है, आवेश की बात कैसे कहेंगे, तो आवेश का मान क्या होता है। अगर आवेश की बात हम लोग देखें तो आवेश का मान किस प्रकार से देखेंगे, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था और ये इलेक्ट्रॉन इसको देखो यहाँ का जगह छोड़ करके यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ का जगह छोड़ करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे आवेश आ जाएगा, क्यों यहाँ पे आ गया। ठीक बेटा, अब देखो जैसे यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो तो लास्ट में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आ गया, इसमें आ गया ना। तो अब बेटा इसमें आ गया, इसमें आ गया तो देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का स्थान छोड़ करके कहाँ आ गया, यहाँ पे आवेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश हो गया, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब यह प्लस आवेश बनेगा, यहाँ प्लस आवेश बना तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो या तो पूरा हो गया, यहाँ का आवेश 0 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे प्लस आवेश आ गया, वही आवेश यहाँ आ गया। ये बात समझो कि जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उसके कारण प्लस आवेश आ गया, फिर यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको खींच लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया, लेकिन वह प्लस एक कमी यहाँ आ गई, यहाँ प्लस आवेश आ गया। फिर बेटा ये क्या किया कि अपना जो आवेश का मान है अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करने के लिए इससे एक खींच लेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कम हो जाएगा तो यहाँ प्लस आवेश हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, तो ये जो प्लस आवेश होगा ये इधर से किधर चल जाएगा, यहाँ से इस साइड में, ए से कहाँ जाएगा, बी की साइड में जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जो आवेश की दिशा है, डायरेक्शन है चलने की, वह इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो आवेश प्लस आवेश क्या होगा, धनात्मक आवेश जो होगा वह ए से बी की ओर। तो क्या है, आवेश चला किधर, ए से बी की ओर। तो इस प्रकार से धारा किधर प्रवाहित होगी, जिधर की ओर आवेश चला, तो आई किधर प्रवाहित होगा बेटा, आवेश ही की प्रवाह किधर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रत्येकांक समय में आवेश की मात्रा, तो आवेश तो इधर चल रहा है तो धारा भी क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा भी क्या होगी, इधर होगी। तो इस प्रकार से बेटा देखें क्या कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा बनती है। अब ये सोचो कि यहाँ पे मान लीजिए जब यह यहाँ आया था तो यहाँ प्लस आ गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा था, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ आएगा, धक्का देगा ना, क्या देख रहा है, और ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का, ऐसे ही क्या है जब आएगा तो जगह भरेगा, तो जैसे हम किसी भी पीछे तो आएगा हमारे पास तो लड़ेगा ना हमसे, तो क्या है कि ये क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। तो ऐसा नहीं कि यह इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता। ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसमें आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, मतलब एक दूसरे को धक्का देते हुए, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आएगा। तो बेटा क्या होता है, तो यहाँ से धक्का ये इसको दिया तो ये वाला निकल कर इसको दिया, ये वाला निकल कर इसको दिया, इसको ये इसको धक्का दिया, ऐसे ही लास्ट में ये वाला कहाँ आएगा, इस टर्मिनल क्या आ गया, फिर ये माइनस टर्मिनल है ना, तो ये धनात्मक जो आ गया तो धनात्मक से माइनस, ये फिर क्या है लगातार ऐसे चलते रहते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। तो बेटा ये क्या देखें हम लोग कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या देते हैं, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे को धक्का देते हैं और उनका जगह ले लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये मान लीजिए ये निकला और इसको धक्का दिया, इसका जगह ले लिया, इसको आगे बढ़ दिया, तो ये धक्का देने में टक्कर, धक्का का मतलब टक्कर, तो दो जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दूसरे वाले को टक्कर दिया, उसका जगह ले लिया, तो हमेशा टक्कर किसमें होगा, दो इलेक्ट्रॉनों के
बीच में होगा, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो यह धक्का देने के लिए यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, आएगा तभी तो धक्का देगा। तो टक्कर मारने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आता है तो कोई ना कोई स्पीड होगा, जैसे हम ही कहीं जाएं तो क्या होगा, उसमें कुछ स्पीड होगी, वेग होगा उसका, तो वेग बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करेंगे तो वेग होगा। तो जो वेग होगा उसी का वेग का नाम होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग मतलब वह शुरुआती वेग क्या होता है जिससे इलेक्ट्रॉन गमन करता है, चलता है, उस वेग को क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग। और इसको बताएंगे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिस वेग से टक्कर मारता है उसी वेग को क्या बोलेंगे बेटा, अनुगमन वेग। और बेटा इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे हम लोग कहीं जाएं किसी को धक्का मारने के लिए तो कुछ न कुछ तो समय लगेगा, तो ये धक्का मारने के लिए जो बीच का समय लगता है इस समय को क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो दो चीजें हम लोग देखेंगे, पहला क्या देखेंगे, अनुगमन वेग, इसी का नाम होता है बेटा अपवाह वेग। और इंग्लिश में बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसी को, तो इंग्लिश की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी का नाम होता है बेटा, इंग्लिश में होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अनुगमन वेग क्या है, तब आपको अब समझ में आ गया है कि ये पदार्थ के अंदर की बात है। धारा तो प्रवाहित होता है, और ये देखो जहां अभी आगे होते हैं इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे पाए जाते हैं, यहीं से धारा प्रवाहित होती है, इसके अंदर से कोई धारा हो रहा नहीं प्रवाहित होती। जैसे यह क्या हो गया, चाक हो गया ना, तार हो गया, तो बेटा इधर सरफेस पे इधर सरफेस पे चारों तरफ ऊपर के सरफेस से ही धारा प्रवाहित होती है, उसके अंदर के भाग से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर के सरफेस से पाए जाते हैं और यही टक्कर मारने पर ये क्या मूव करते हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि जो आवेश होते हैं वह कहाँ चलते हैं, सरफेस पे चलते हैं, और धारा भी सरफेस से प्रवाहित होती है। अब बेटा बात करें अनुगमन वेग किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ के अंदर, ये अंदर की बातें हो गई, क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिस वेग से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिस वेग से टक्कर मारता है उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अब बेटा इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखो v से हो गया वेलोसिटी, और नीचे छोटा सा यही d लिख देते हैं, तो छोटा वाला यह v d, d से ड्रिफ्ट, v से वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही है अनुगमन वेग का सिंबल, क्या है कि डी वी और नीचे क्या है स्मॉल डी, स्मॉल और वी भी स्मॉल ही रहता है क्योंकि वेलोसिटी स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल वी नीचे स्मॉल डी, यह हो गया हम लोगों का सिंबल हो गया अनुगमन वेग का। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, तो बस इतना बताना है, किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिस वेग से टक्कर मारता है उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अब बेटा दूसरी बातें जो पढ़ना है इसमें, इस साइड में आते हैं, दूसरी बातें कहते हैं क्या, श्रांति का, श्रांति का। तो बेटा श्रांति मतलब समझो, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, तो ऐसा टाइम, रिलैक्स मतलब शांति वाला टाइम, शांति वाला टाइम क्या कि जैसे एनर्जी मिली तो यह क्या किया है, जब से फोर्स मिला के भाग जाओ तो एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिली तो क्या हुआ कि जब ऊर्जा मिला तो जबरदस्ती या क्या हुआ, घर्षण बल लगा दिया, चला और इसको मारा टक्कर, जब टक्कर मार दिया तो अब देखो इसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब क्या है इसमें जो शांत होने के लिए क्या है, वही उतना टाइम लगेगा जितना टाइम जो है निकल करके इसको टक्कर मार दे रहा है, तो ये अपना चला गया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, शांति से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो बेटा अगर बात करते हैं कि ये जो टक्कर मारने में लगता है समय, यही होता है ऊर्जा वाला समय, उसके बाद तो ऊर्जा खत्म, जो प्रतिकर्षण बल से ऊर्जा मिली वो खत्म, और क्या हो गया, अब वह शांति की अवस्था में आ जाएगा।
तो श्रांति काल का मतलब शांति की अवस्था में, मतलब एनर्जी रिलीज करके फिर से अपने शांति की अवस्था में आने वाला समय। मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब टक्कर मार लेगा तो खुद शांति अवस्था में आ जाएगा, स्वयं से आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर में, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर होती है जब, मतलब यह तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में जो टक्कर के, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर के बीच का समय होगा, लगने वाला समय होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को बोलते हैं श्रांति काल। तो श्रांति काल किसे कहते हैं? ये भी पदार्थ के अंदर की बात है। किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में लगा समय ही क्या कहलाता है? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में लगा समय श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसके बाद बेटा बात करते हैं तो श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ वर्ड हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण को भी हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और कैसे, ये इसका सिंबल कैसे बनाती है? तो देखो, एक ऐसे तिरछी लाइनिंग खींचना है, दूसरी ऐसे तिरछी लाइन, ये समझो, ये तिरछा करके हल्का वाई बना देने हैं, तिरछा वाई बना देना है। देखो, जो लंका बनाते हैं ना, वाई का उल्टा लंका होता है, लेकिन इसी को अगर तिरछा बना देंगे तो क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा। तो बेटा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के जिस वेग से टक्कर मारता है उसे अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। श्रांति काल किसे कहते हैं? तो पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में लगा समय श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा इसके बाद अगर कहें तो इसके बाद हम लोगों का आता है, श्रांति काल के बाद जो हम लोगों का आता है वह आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व। अब बेटा घनत्व का वर्ड का मतलब क्या है? कि कितना ज्यादा घना है। कितना ज्यादा मतलब कि कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मान लीजिए एरिया ले लिए, ठीक ना? अब समझो एरिया है, अब उस एरिया में जैसे मान लो कहते हैं ना कि बहुत घना पेड़ है। जैसे कहते हैं कि मान लो एक छोटा सा एरिया ले लिए, उसमें पेड़ लगे हैं, कहते हैं बहुत घना पेड़ है। घना पेड़ कब होगा? जब उसमें संख्या में, उतने ही एरिया में ज्यादा संख्या होगी। देखो, मान लो ये भी एरिया ले लिए, ये भी एरिया ले लिए, दोनों बराबर एरिया है, दोनों क्षेत्रफल क्या है? दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कौन घना ज्यादा होगा? तो कहेंगे कि घना पेड़ है। तो किसमें घना पेड़ ज्यादा होगा? जिसमें पेड़ों की संख्या, समान क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा होगी। तो ऐसे ही धारा घनत्व, तो जिसमें देखो एरिया के अकॉर्डिंग जो धारा का मान होता है, धारा का मान, जैसे धारा का मान जितना ज्यादा होगा उसी एरिया में, तो क्या होगा? उतना ज्यादा क्या होगा? धारा घनत्व। कम एरिया, जैसे एरिया का मान कम होता चला जाए तो धारा का मान उसी एरिया में ज्यादा जितना होगा वही क्या कहलाएगा? धारा घनत्व। और धारा घनत्व को बेटा जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, आई बाई ए, जहां आई क्या है बेटा? आई बराबर वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, आई है वैद्युत धारा, ये है बेटा क्षेत्रफल। ये क्या है? क्षेत्रफल। और जे क्या है? धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, तो जे बराबर आई बटे ए हम लोग लिखते हैं। परिभाषा बताओ धारा घनत्व का, क्या बताना है? डिवाइड का नाम लेना है। डिवाइड को क्या होते हैं? बटे को क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। ये देखो, इसके पहले इसको एक लेना पड़ेगा, मतलब एकांक, और इसका नाम क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब बेटा धारा घनत्व को कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं।
धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। अब धारा घनत्व का मान क्या होता है, मात्रक क्या होगा? तो धारा घनत्व का सिंबल हो गया। धारा घनत्व की फार्मूला देखो, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे धारा घनत्व का। धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व को कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा फार्मूला लिखेंगे J बराबर I बटे A। अब धारा घनत्व का मात्रक, तो वैद्युत धारा का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा? I का मात्रक एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर, और क्षेत्रफल A मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? यह है मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, बटे को पढ़ेंगे प्रति, तो एम्पियर A बाई एम स्क्वायर, मतलब क्या पढ़ेंगे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यह क्या है? धारा घनत्व का मात्रक होता है। अब बेटा ये क्षेत्रफल जो होता है सदिश होता है, ये समझो, ये क्षेत्रफल जब भी होता है, क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है। तो अब इसलिए धारा घनत्व क्या होता है? सदिश राशि है। तो बेटा धारा घनत्व कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है, और सदिश रूप में लिख सकते हो वेक्टर जो एक पास I तो अदिश है, लेकिन क्षेत्रफल को सदिश होना होगा, तभी तो यह सदिश बना। तो ये क्या होता है? इसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। जैसे घर में हम लोग पढ़े थे, तो क्या होता है? और क्षेत्रफल की जब भी बात पूछा जाए कि सदिश होती है यदि, तो क्षेत्रफल क्या होता है? सदिश राशि होती है, वहां पे क्षेत्रफल सदिश हम लोग बोलते हैं। तो देखो बेटा, ये वेक्टर J प्लस I बाई वेक्टर ये, अब देखो A प्लस A माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, तो धारा घनत्व क्या है हमारा? माइनस मतलब सदिश राशि होती है। यह क्या हो गया? सदिश राशियां होती हैं। तो धारा घनत्व, अब बीमा क्या होगा बेटा? धारा घनत्व की बीमा, तो I की बीमा A, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा निकालेंगे L2, ऊपर जाएगा तो देखो बेटा, ऊपर जाएगा धारा घनत्व की बीमा। तो धारा घनत्व की बीमा की बात करें तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? A हो गया, और गुणे में ये L2 है, ऊपर जाएगा तो L माइनस 2, ऊपर जाएगा तो L माइनस 2। अब बेटा ये क्या हो गया कि AL माइनस 2, AL माइनस 2, ये क्या हो गया? धारा घनत्व की बीमा। तो धारा घनत्व की बीमा की जब भी बात किया जाए बेटा, तो क्या होता है? AL माइनस 2, यह होती है धारा घनत्व की बीमा। ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे, ये हम लोग आज क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। चार टॉपिकों को कंप्लीट किए। वैद्युत धारा, फिर अनुगमन वेग या अपवाह वेग, उसके बाद श्रांति काल, और श्रांति काल के बाद ये लास्ट जो था ये धारा घनत्व था। अब हम लोग इन्हीं पूरे में क्या करेंगे? वैद्युत धारा, अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में क्या करेंगे हम लोग? धारा घनत्व एवं अपवाह वेग बोलते हैं, उसे वैद्युत धारा आ ही जाएगा। में संबंध हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो ये क्या होगा कि एक डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। बेटा एक बार रिपीट करते हुए फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे कि इनमें संबंध हम लोग स्थापित करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे उसका डिराइव करके। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। क्या प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा करते हैं, वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q बाई T। अब जहां I वैद्युत धारा, Q क्या है? वैद्युत आवेश, T समय। अब उसके बाद बेटा वैद्युत धारा का SI मात्रा एम्पियर होता है, एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा की विमा A होती है, कैपिटल A होती है। अब बेटा उसके बाद पढ़े क्या? अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिस वेग से टक्कर मारता है, उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं।
अनुगमन वेग या अपवाह वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा बस इतना ही मेनली है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी बातें, क्योंकि अब वेग है तो वेग सदिश राशि होती है, और क्या होता है, वेग बराबर जो होता है दूरी बटे समय, तो दूरी ये पता नहीं होता, इसलिए क्या है कि यहाँ पे नहीं, बस इतना ही काफी है कि परिभाषा और सिंबल। अब बेटा इसके बाद क्या बताया हम लोग, क्रांतिकाल। क्रांतिकाल का बात कर लेंगे तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच लगा समय। किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच लगा समय क्रांतिकाल कहलाता है। क्रांतिकाल को टाउ से प्रदर्शित। फिर धारा घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला फिर जे बराबर आई बटे ए, जहाँ जे धारा घनत्व, आई वैद्युत धारा, ए क्षेत्रफल। अब बेटा इसके बाद धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये देखो लिखा है। अब उसके बाद धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, और तब वेक्टर फॉर्म में जे इक्वल आई बाई वेक्टर है। धारा घनत्व की बीमा, तो ए की बीमा बटे आई की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा, वैद्युत धारा की बीमा ए बटे क्षेत्रफल की बीमा L2, ऊपर जाएगा तो -2, तो AL -2 जो हो गया, यह हो गई धारा घनत्व की बीमा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। समझ में आ गया है?